तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। और एज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज हम लोग सिर्फ वेरिएबल नहीं और भी दो चीज़ें सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे अगर आपको पता चल चुका है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। क्योंकि एज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेरिएबल लिखा हुआ और इस पे काजू किशमिश बादाम सब कुछ रखा हुआ है, राइट। तो वेरिएबल भी कुछ इसी तरीके से सामान को स्टोर करता है। जैसे ये डब्बे पे आप देख पाएंगे तीन चीजें रखा हुआ है। एक तो काजू गिर चुका है तो कोई इशू नहीं, बट दो चीजें फिर भी रखा हुआ है, राइट। एक क्या है, किशमिश, और दूसरा है बादाम, राइट। तो वो सब चीजें रखा हुआ है ऑलरेडी। तो वेरिएबल भी कुछ उसी तरीके से कंटेनर है। वेरिएबल एक रखने का सामान है। अब क्या हम लोग रखेंगे, काजू किशमिश तो नहीं रख सकते हैं। हम लोग अगर कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग में तो हम लोग काजू किशमिश बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। हम लोग रखेंगे उस पर डेटा को, राइट। तो देखिए, अलग अलग कंटेनर, अगर मैं ये जो काजू और किशमिश जो भी है सबको अगर मैं एक ही कंटेनर पे रख दूं तब तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। मतलब या तो उसका कुछ इशू क्रिएट हो जाए, खराब हो जाए चीज़ें, या फिर निकालने में दिक्कत होगा मुझे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसे क्या है, हम लोग सेपरेट सेपरेट हर एक चीज़ों का, जैसे अगर इस पे आप काजू देखेंगे तो पूरा ये जो डब्बा है ये काजू का है। ये जो किशमिश है इस पे पूरा किशमिश है। ये जो बादाम है इस पे पूरा बादाम है, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं, सेपरेट डब्बा बनाया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो उसी तरीके का वेरिएबल भी होता है। क्या होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो व्हाट इज वेरिएबल बहुत ज़्यादा सिंपल है। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कंटेनर विच आर यूज टू होल्ड वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब, वैल्यू मतलब वेरिएबल, इसे कंटेनर भी कहा जाता है जिस जो वैल्यू को रखता है। बस इतना हो गया। अब उसके बाद क्या है, देयर सोल पर्पस इज टू लेबल एंड स्टोर डेटा इन मेमोरी। अब यहाँ पे मुझे एक नया बात पता चला कि उसका जो मेन पर्पस है उसको सिर्फ लेबल किया जाता है, नाम दिया जाता है। वेरिएबल का मतलब यही है कि उसे एक नाम दिया जाता है। कहाँ का, जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है डेटा उसका, मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका एक नाम दिया जाता है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा आपको नहीं समझना है अभी अभी बस आप इतना समझिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मेमोरी मेरा कहने का मतलब है रैम। ये याद रखिएगा, जब भी मैं आपको मेमोरी कहूँ, मेन मेमोरी कहूँ, तो आप समझ जाना है आपको रैम मैं कह रहा हूँ। ओके, तो ये मेन मेमोरी या मेमोरी मतलब रैम, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कैसे स्टोर होगा। जैसे मैं लिख दिया अगर इंट ए इक्वल टू 10, मतलब 10 जो है, 10 क्या कहाँ पे स्टोर होगा, इंट में स्टोर होगा या ए में स्टोर होगा, एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो 10 जो है ये हमारे पास ए में स्टोर होगा, ये आपको याद रखना है। और इंट क्या है, डेटा टाइप है। एज मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स है, राइट। तो कीवर्ड्स के अंदर डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जानेंगे क्या होता है डेटा टाइप्स, कितने तरीके के होते हैं डेटा टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग। अभी के लिए आप इतना जानकर रखिए, इंट ए इक्वल टू 10 मैंने लिखा। तो ए क्या हो गया, ए को आप समझिए, पहले मैं आपको 10 को समझाता हूँ। 10 क्या हो गया हमारा, डेटा। ओके, और उसके बाद फिर ये 0x5357, ये क्या है, ये तो विजिबल ही नहीं है, ये तो इनविजिबल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, 0x5357, राइट। बट यहाँ फिर भी मैंने बता रहा हूँ आपको कि ये है कुछ। अब ये क्या है, ये है एड्रेस। अब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना है कि क्या होते हैं चीज़ें। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये 0x5357 ज़रूरी नहीं सेम हो, आपके में अलग हो सकता है। मतलब ये मैं जस्ट रैंडम आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक रैंडम सा नंबर होगा हेक्साडेसिमल, जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के लिए। मीन्स ये ए स्टोर कहाँ पे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ए मतलब आई मीन टू से 10। ओके, ये जो 10 डेटा है ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, उसका एड्रेस क्या है। जैसे कोई भी इंसान है तो उसका एक एड्रेस होता है, राइट। तो उसी तरीके से ये जो स्टोर हो रहा है डेटा ए के अंदर 10, तो इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस मैंने एक बता दिया कि ये एक एड्रेस होगा। अब उसके बाद एक वेरिएबल नेम भी होता है कि क्या नाम है उस एड्रेस का। जैसे मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, तो मेरा कुछ नाम भी है, राइट। मेरा कुछ एड्रेस है वेस्ट बंगाल, तो ऊपर से मैंने बता दिया कि हाँ, जैसे एक मेन मेमोरी, राइट। तो मैं बता दिया मैं इंडिया में रहता हूँ। तो इंडिया में तो बहुत लोग हैं, इंडिया में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं आपको बता दिया वेस्ट बंगाल में, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ वेस्ट बंगाल में। अब मेरा भी कुछ नाम है, राइट। तो मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आपने समझ लिया इंडिया।
ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। वेरिएबल को आपने समझ लिया इंडिया, अब इंडिया आपने समझ लिया वेरिएबल को। अब एड्रेस को आपने समझ लिया वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल आपने समझ लिया कि एड्रेस है। अब उसके बाद ये जो ए है ये हो गया एमडी सद्दाम, मतलब अब हम लोगों ने छोटा छोटा करके एकदम डिटेल में आ चुके हैं, राइट। तो ये ऐसे वेरिएबल वर्क करता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूले, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं लिटरल्स क्या होता है और उसके बाद कांस्टेंट भी जानेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे एक एक चीजों को, ओके। क्योंकि ये जो टॉपिक से थोड़ा रिलेवेंट है इसलिए मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन सब कुछ बता दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे, ओके। तो अब लिटरल्स क्या होता है ये समझिएगा। लिटरल्स आर डेटा यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यूज, दे कैन यूज डायरेक्टली इन द कोड। अब ये क्या कह रहा है कि लिटरल्स जो है कुछ ऐसा डेटा है जो फिक्स्ड रहता है। लाइक इससे पहले जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इंट ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिटरल क्या हो गया, वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया ए जो है वो वेरिएबल हो गया, बट लिटरल्स क्या हो गया, वो जो 10 मैंने लिखा था, राइट, मैं आपको पीछे अगर लेकर चलूं तो ये जो मैंने 10 लिखा था ये हो जाएगा लिटरल। आपको ये याद रखना है बस, मीन्स ये फिक्स डेटा है ना। ये तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूजर चेंज कर पाए ऐसा कुछ भी, ये फिक्स डेटा है। तो ये हो गया हमारा लिटरल्स, ये आपको इतना याद रखना है। और ए जो हो गया ये हमारा वेरिएबल हो गया, ओके। तो ये दो चीजें हम लोगों ने सीख लिया कि क्या क्या होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सद्दाम 1S9.4, राइट। तो जो भी रहेगा वो अलग अलग डेटाज हम लोग रख सकते हैं। अब क्या क्या डेटा टाइप है वो सब डेटा टाइप वाले वीडियो में जानेंगे, अभी हम लोग ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे चीज़ों को, ओके। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टेंट, वो क्या होता है उसे भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो कॉन्स्टेंट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, बट इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मीन्स एक बार मैंने असाइन कर दिया उसके बाद मैं उसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये आपको याद रखना है। मीन्स ऐसा कुछ अगर मुझे नंबर है लाइक पाई का वैल्यू, तो आपको पता है कि हाँ पाई का वैल्यू कभी चेंज होगा ही नहीं। पाई 3.145 जो भी है, मतलब वो 3.14 तक ही मैं जाता हूँ, पाई का वैल्यू 3.14 है, तो वो चेंज नहीं होता है, राइट। ऐसा आपने कभी सुना है कि एक बुक में लिखा हुआ है पाई का वैल्यू 3.14, दूसरे बुक में लिखा हुआ पाई का वैल्यू 3.15? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा, राइट। सब में 3.14 है। तो बस ऐसे ही कुछ डेटा जो फिक्स्ड रहता है तो उसे हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बना देंगे। अब कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाएंगे, एक कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करेंगे। एज यू कैन सी इन एग्जांपल, कांस्टेंट कीवर्ड को हम लोग यूज करेंगे और उस पर मैं लिख दूंगा सेम जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे ही, और उसमें मैं लिख दूंगा CONST। इट मीन्स वो कांस्टेंट बन जाएगा, मीन्स वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं फटाफट से, राइट। देखिए हम लोग ये सीख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा टॉपिक्स, लेकिन बहुत सिंपल है। अब चलिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ। तो अब ये फर्स्ट प्रोग्राम पे मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए ये फोल्डर पे मुझे क्लिक नहीं करना है, ये चीज़ का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। मुझे क्या ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करूंगा ऐसा लिखने का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप लिखो नाम क्या देना है। मैं लिख देता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल डॉट CPP लिखना है आपको, याद रखिएगा। मीन्स C++, पीपी का फुल फॉर्म है C++, ओके। तो C++ मैंने कर दिया। अब इसे मैं एक ओपन कर लेता हूँ, एंटर किया तो ये ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, कोड करना है, राइट। तो अब इसमें देखिए बॉयलर प्लेट मुझे ऐड करना होगा, तो मैं फटाफट से पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक सिंपल तरीका आज बताऊंगा कि बॉयलर प्लेट आप याद भी नहीं कर सकते, कैसे आप कर सकेंगे। जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद कर लेना है, राइट, बट वो मैंने आपका प्रैक्टिस के लिए बताया था। आज मैं आपको इसका भी शॉर्टकट वे बताऊंगा कि आप बिना याद किए भी कैसे कर सकते हैं। तो इसे मैं जस्ट अभी फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वेरिएबल एक क्रिएट करना है मुझे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ इंट a इक्वल टू 10। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। और इस पर मैं कर लेता हूँ प्रिंट एफ, सॉरी इस पर प्रिंट एफ नहीं करना है, मुझे सी आउट करना है, सी आउट। और उसके बाद मुझे क्या सी आउट करना है, ए को सी आउट करना है, ओके। तो मैंने सी आउट लिख दिया ए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेस देन, लेस देन। ये याद रखना है आपको कि लेस देन यूज होता है, प्रिंट एफ नहीं यूज होता है, लेस देन यूज होता है, ये आपको याद रखना है। और 2 मैंने लिखा है। अब इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। देखिए आउटपुट तो मिल चुका, 10 हमारे पास आ चुका है, ओके। अगर आपका भी यहाँ तक 10 आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट में बेशक बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ तक चीज़ें। और अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो आप बेफिक्र मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं,
लिंक्डइन का भी प्रोफाइल आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप कनेक्ट करके कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ये हम लोगों का प्रिंट हो चुका है, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और वेरिएबल के थ्रू मैंने कुछ भी डेटा डाल दिया और प्रिंट करके दिखा दिया। अब ये वेरिएबल देखिए सिंपल लग रहा है कि यार ये तो सिंपल, मैंने a=10 लिखा है और ये प्रिंट हो गया, बट ऐसा नहीं है, ये आपको समझना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, a=10 जो है वो रैम में क्या, रैम में पहले जगह खोजा कि मेरा लाइक का जगह कहाँ है, इतना सा जगह, जैसे उसको इतना सा जगह चाहिए राइट, तो उतना सा जगह खोजा कि इतना जगह कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है मेमोरी में, तो उतना वो फाइंड आउट किया, फिर उस पर जाके वो असाइन हुआ, उसका कुछ एड्रेस आया, एड्रेस को फिर इस पर दिखाया। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये हम लोग को सिंप्लीफाई हो जाता है कंपाइलर्स वगैरह के थ्रू। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, पहले इसे सेव करके रन कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था राइट, जो ये कोड बार बार करना है वो तो बताऊंगा ही, उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर कांस्टेंट का भी मैंने बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, a++ अगर मैं करूँ और रन करता हूँ तो हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है, प्लस प्लस क्यों नहीं हो रहा है वो हम लोग आगे जानेंगे। मैं अभी सिंपल क्या करता हूँ, ++a लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ++a लिखा, 11 आ गया, ठीक है, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दिया, ये चीज़ को समझिएगा। अभी मैंने क्या लिखा, ++a, और सेव करके रन किया तो ये हमारे पास 11 आ चुका है। इट मीन्स हमारा रन तो हो चुका है और जो भी हमारा आउटपुट आना चाहिए था 11 आ चुका है। अब इसी चीज़ को अगर मैं कांस्टेंट वेरिएबल के साथ करना चाहूँ, जैसे इस वेरिएबल को मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, ओके, इसे मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये जो वेरिएबल था सेम रखा हूँ लेकिन मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब इसी चीज़ को अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो देखिए ऐसे ही ये एरर दे रहा है, ये नीचे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, मतलब रेड लाइन आ गया ना, इट मीन्स वो एरर दे रहा है। और अगर मैं ऊपर हाईलाइट करके भी दिखाऊँ आपको तो ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू, मतलब वो कह रहा है कि वो मॉडिफाई ऐसे नहीं हो पाएगा, वो कह रहा है इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब अगर मैं रन करना चाहूँ फिर भी जिद से मैं करना चाहूँ तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीमेंटल ऑफ रीड ओनली मोड वेरिएबल्स ए, मतलब वो कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये रीड ओनली में है भैया, आप क्यों एडिट करना चाहते हैं, ये सिर्फ आप देख सकते हैं, इस पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एज मैंने आपको डिटेल में बताया था प्रेजेंटेशन में कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, तो बस वही फंडा है कि इस पर हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना हो। लाइक इसका मैं लिख दूँ ए के बजाय मैं लिख देता हूँ इंट, या इंट के बजाय मुझे तो इंट नहीं लिखना होगा, मुझे लिखना होगा फ्लोट, राइट, क्योंकि डेसिमल वैल्यू ले रहा हूँ 3.14, ये मैंने लिख दिया। अब 3.14 तो कभी भी चेंज नहीं होता है राइट, पाई का अगर वैल्यू है 3.14 तो वो कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं ऐसे रन करूँ तो प्रॉपर आ जाएगा, अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो प्रॉपर आ जाएगा 3.14। बट अगर मैं इसको कुछ छेड़छाड़ करना चाहूँ, प्लस प्लस मैं लिख देता हूँ और फिर से PY करके देखता हूँ, PI सॉरी, और रन किया तो देखिए ये रन नहीं हो रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और रन कैसे कर रहा हूँ, Ctrl+Alt+N, ये आपको याद रखना है। मैं बार बार इस पे नहीं जा रहा हूँ कि रन कोड बार बार ऐसा नहीं करना है, मुझे फटाफट करना है काम और कोडिंग ईजी करना है राइट। तो मैं सिंपल Ctrl+S कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ फाइल, सेव आपको मैंडेटरी करना है। देखिए जब भी आप कोड करेंगे तो आपके ये जो ऊपर में आपको फाइल दिख रहा है ना, इस पर ऐसा डॉट बनकर आएगा, ये कभी नहीं आना चाहिए। मतलब जब भी आप कोड लिखेंगे तो वो आएगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं आना चाहिए, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है जब आप रन करें उस वक्त ये रहना नहीं चाहिए, ये गायब हो जाना चाहिए। अब गायब कैसे होगा, Ctrl+S करेंगे गायब हो जाएगा, जैसे मैं आपको Ctrl+S किया तो देखिए ये गायब हो गया। ओके, अब मैं रन करूंगा तो प्रॉपर कोड रन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे इंक्रीमेंट करूंगा, अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं आपको कि इंक्रीमेंट में कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास देखिए चेंज हो गया डेटा। लेकिन ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसके बाद मतलब ये जो वैल्यू है उसके ऊपर चेंज कर रहा है। बट इससे प्लस प्लस करने से क्या होता है, सिंपल समझिएगा, प्लस प्लस करने से क्या होता है, उस वेरिएबल पे चेंज करना चाह रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये आगे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे ज़्यादा। बट अभी के लिए आप इतना जानकारी कि कांस्टेंट मतलब वो फिक्स्ड रहता है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये आपको इतना याद रखना है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, कैसे चीज़ें वर्क करता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा नहीं। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये वीडियो, ताकि मैं और भी इसी तरीके के इम्प्रूव्ड वर्जन और चीज़ें आपको देता रहूँ राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।